गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नया चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको टाइप वाइज करते हैं हम लोग। तो पहले बेसिक टाइप करा रहा हूँ मैं आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की। जो टाइप नंबर फर्स्ट है बच्चा, उसमें हम क्या सीखे हैं कि स्पीड कैसे निकालते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या आपके पास की स्पीड कैसे निकालनी है। आपने क्या करना, स्पीड निकालने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। स्पीड जब भी निकालनी होगी तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ध्यान देना, जो स्पीड होती है उसके जो यूनिट होते हैं बेटा वो दो होते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर होते हैं, या तो आपका आंसर इसमें होगा, या फिर आपका आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपने क्या करना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, एक दूसरे में बदलना भी आना चाहिए। आपने एक चीज का और ध्यान देना, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो कभी भी, तो आपने ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। हमेशा याद रखना, किलोमीटर पर आवर को कभी भी मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5/18। ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। और यदि मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो बच्चा आप मल्टीप्लाई करना हमेशा 18/5। पहले तो इन चीजों पे ध्यान देना। स्पीड जब भी निकाल रहे हो आप, स्पीड के दो यूनिट होते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर होगा या मीटर पर सेकंड होगा। अगर आपने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो ध्यान दीजिए 5/18 आएगा। और यदि मीटर पर सेकंड को बेटा किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5। अच्छा, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है कि क्यों ये 5/18 और 18/5 लेते हैं, अब यहां बता देता हूं आपको, सुन लेना ध्यान से। देखिए, किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो पहले मुझे ये बताओ, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमें पता है 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट करूं तो जो आपका आंसर है वो कितना बन गया, 5/18। तो हमें पता चल गया कि अगर किलोमीटर पर आवर को कभी भी मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हमें कितना करना है, 5/18 मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में आप यही कंसेप्ट लेके चलोगे। ठीक है, अब बार बार आपको फिर ये 1000 मीटर और 3600 सेकंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा बच्चा, अगर वापिस करना होगा रिवर्स तो आपको पता है प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, 18/5। तो सबसे पहले तो ये बताना था आपको कि स्पीड जब भी आप निकालेंगे तो आपके जो आंसर है या तो किलोमीटर पर आवर हो गए या फिर मीटर पर सेकंड हो गए, और इनको बदलना आना चाहिए एक दूसरे में। किलोमीटर पर आवर को जब भी बदलेंगे 5/18, और मीटर पर सेकंड को जब बदलोगे तो 18/5 याद करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट टाइप है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपको पता है, यहां एक थोड़ी चीज का ध्यान देना बेटा, कि अगर कभी रेलगाड़ी खंबे को पार करती है या फिर आदमी को पार करे, कभी सिग्नल को पार करे, तो हमेशा जो लेंथ रहती है बच्चा, डिस्टेंस रहती है, वो क्या रहती है, रेलगाड़ी की लंबाई। इस बात को ध्यान देना। अगर कभी भी, फिर बता रहा हूं, अगर कभी भी ट्रेन आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो जो डिस्टेंस ली जाती है वो हमेशा किसकी ली जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई। और अगर ये ट्रेन कभी भी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, तो ध्यान देना बेटा, जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाती है, प्लस इन दो चीजों का ध्यान देना, आपने पहले ही नोट कर लेना। फिर बता रहा हूं, ट्रेन कभी आदमी को पार करे, प्लेटफॉर्म सॉरी सिग्नल को पार करे या फिर खंबे को पार करे, तो समझ जाना आपकी जो डिस्टेंस वो रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी। और अगर ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म से पार हो रही हो, सुरंग को पार करे, या फिर किसी आपके बात ये भी आ सकता है कि कोई ट्रेन ही है उसी को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, प्लस। चलिए अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो जो अभी का क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और खंबे को पार कर रही है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई बेटा, 300 मीटर। टाइम हमारे पास 20 सेकंड है, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में
आंसर आ रहा है, जबकि इन्होंने क्लियर बोला है कि आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यही काट देते हैं, तो जैसे कैंसलेशन कर दो, हमारे पास आया 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है, और आपको ये आंसर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम यहां से चेंज कर देंगे। 15 मीटर पर सेकंड को जब भी बदलते बेटा 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो यहां से कैंसिल करेंगे आप तो 3 टाइम जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। आपने एक चीज का ध्यान देना बेटा, आपने क्या करना कि जब भी आप इसको बदलना चाह रहे हैं, तो जैसे इन्होंने आंसर किसमें पूछा, किलोमीटर पर आवर में, आपने इतना आगे नहीं ले जाना क्वेश्चन को, आपने यहीं पे बदलना हमेशा। कैसे, जैसे 300/20 आ गया, अब ये आपको पता है ये मीटर पर सेकंड है, तो आप यहीं पे चेंज कर दो, इसको क्या लिख दो यहाँ पे 18/5। अब आप बोलेगे इससे क्या फायदा हुआ, बात तो वही है, घुमा फिरा के आंसर तो वही आना है, आंसर वही आना, पर कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो ये पॉइंट में आता है, जबकि यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से कैंसिलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो इसीलिए बेटा जब भी चेंज करोगे, आपको पता है कि इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप यहीं बदल दिया करो, आगे मत लिया करो, कैंसिलेशन मत क्या करो, यहीं पे इंटू कर दो, क्या 18/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आगे करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप यहीं पे आंसर करेंगे, तो आपका यहां से भी वही आंसर आएगा। अगर आप यहां से चेक करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही बनेगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 20 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है, आपको स्पीड इसकी बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस आपके पास 200 मीटर है, टाइम आपके पास 15 सेकंड है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां चेक करो, मैंने आपको अभी बताया था कि हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप इसको यही चेंज कर दीजिए, कितना बनेगा ये आपका 200 सेम रहेगा, 15 सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड की जगह क्या कर देंगे, आप कर देंगे 18/5। आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। कैंसिलेशन करिए, 5 से काटोगे तो कितना आएगा बेटा 40, फिर 5 से काटोगे कितना आएगा 3, 5 से काटोगे कितना आएगा आपके पास 8, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो कितना बन गया 48। ठीक है, तो 48 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, फिर से कि 140 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 12 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी का, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फिर से आ गया सेम क्वेश्चन। डिस्टेंस हमारे पास 140 मीटर है और हमारे पास टाइम है बच्चा 12 सेकंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से बात हुई है किलोमीटर में चेंज करेगा, 140 सेम, 12 सेम, यहां से हम क्या कर देंगे इसको चेंज 18/5, और फिर यहां से आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैंसिलेशन करेंगे, 12 से इसको 6 से काटेगा तो 2 आएगा, 6 से काटेगा तो कितना आएगा बेटा 3, 2 से काटेगा तो कितना आएगा 70, और फिर 5 से काटेगा तो कितना आएगा आपका 14। तो जो हमारा आंसर है वो कितना बन गया 42 किलोमीटर पर आवर। इसको 14 गुणा 3 मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर कितना आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 42 बन गया, बी ऑप्शन दिया बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। एक टाइप के हम 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बेटा, तो 3 हो गए, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
बाकी आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी, ठीक है, आप घर में प्रैक्टिस करते रहना। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन उठाते हैं। एक ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि एक बस है, वो क्या करती है कि 40 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला बना, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी हमारे पास 60 किलोमीटर है। ठीक है, टाइम देखेंगे हमारे पास 40 मिनट है। ठीक है, अब चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला है कि जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ठीक है, किलोमीटर है हमारे पास, पर यहाँ आवर नहीं है, क्या लगा है यहाँ पे, मिनट लगे, जबकि हमें क्या चाहिए, आवर। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट सुनिएगा, अगर कभी भी मिनट को, देखिए एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आवर को मिनट बनाना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम, 60, तो ये आवर आपका हमेशा कन्वर्ट किसमें हो जाता है, मिनट में। पर अगर कभी मिनट को आवर में बदलना हो, अगर कभी मिनट को आवर में बदलना हो, तो अगर आप यहां से मिनट निकालो मैं, तो क्या बनेगा, 1/60 आवर, ये बन गया 1 मिनट की वैल्यू। तो यहां से सीखने को ये मिला बेटा कि कभी भी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 60 से करेंगे, और अगर कभी आवर को मिनट बनाना हो तो आप मल्टीप्लाई 60 करेंगे। ठीक है, ये चीज एक बेसिक है। और इसको ऐसे भी कुछ बच्चे याद करते हैं कि जब भी छोटे यूनिट को बड़े में बनाना हो तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, और बड़े को जब छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते हैं, जो उनके बीच रिलेशन होता है उससे किया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए 40 मिनट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 40 सेम रहेगा। अब इस मिनट को मैं जब डिवाइड 60 से करूंगा तो इससे बेटर है कि मैं 60 डिवाइड करने से उस 60 को ऊपर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आपका ये जो यूनिट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आवर। ठीक है, मिनट को आवर बनाने के लिए मैंने 60 से डिवाइड करने की बजाय क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बात हुई है, 60 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका 60/40 बन गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करके जो हमारे पास बन रहा है, 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 टाइम्स से जाएगा बेटा 15 आएगा, 15 चौके 60 होते हैं, और 15 छिके 90, तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा 90 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर होगा आपके पास डी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5th, समझ आएगा, इसमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला कि मिनट को कैसे आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा अब इस टाइप का आपके पास। देखो ये क्वेश्चन आप वैसे नोट कर लो, वैसे खुद कर देंगे आप। एक गाड़ी है वो 250 मीटर की है बेटा, ठीक है, 25 सेकंड में कुछ दूरी तय करती है, बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना इसको। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो बताइए उसकी चाल क्या होगी, और आपको स्पीड भी किसमें बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। चलिए देखते हैं अब आप लोग। सबसे पहले है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो डिस्टेंस प्लस हो जाती है, तो 450 प्लस 150 करिएगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 600 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो यहाँ पे हम 20 सेकंड पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। देखो एक आंसर ये भी हो सकता था मीटर पर सेकंड, पर इन्होंने आंसर नहीं दिया, इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप लोग यही चेंज क्या करो, मर्जी आपकी है, आगे चेंज करना तो वहां भी कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड को हटा के क्या करूंगा मैं बेटा, 18/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 से काटोगे तो ये आपका 9 आएगा, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुना 9, तो आपका राइट आंसर आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अब चेक करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
सेवंथ और लास्ट ही क्वेश्चन था बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के, इसमें कुछ भी नहीं है, बस मीटर पर सेकंड को बदलना आना चाहिए और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए। और एक चीज का जरूर ध्यान देना, अगर प्लेटफॉर्म आए, सुरंग आए बच्चा, तो ध्यान देना डिस्टेंस को प्लस करें, और अगर खंबा आए, आदमी आए, तो डिस्टेंस वो लेना जो आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में देख लेना, एक और क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का, इसी टाइप में, इसमें भी स्पीड निकालनी है। अगर करना है देख लो, इसमें एक पॉइंट लगा है, पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इन्होंने बोला है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी सुरंग को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो बताओ चाल क्या रहेगी, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला सेम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कैलकुलेशन बदलेगी, मेथड नहीं बदलेगा। डिस्टेंस आपकी रहेगी 150 प्लस 300, तो ये बन गया आपका 450 मीटर, अपॉन में टाइम आपके पास कितना है 40.5 सेकेंड, ठीक है। अब बच्चा यहाँ एक चीज का ध्यान देना, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाना है, प्लस हमें स्पीड भी किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें यूनिट भी बदलना है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 450 को सेम रख रहा हूँ, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लग जाएगी, ये जीरो लगा दी, अपॉन में अब आपके पास बिना पॉइंट का नंबर बच गया 405। अब साथ में मीटर पर सेकंड लगा है, तो इसको चेंज कर दूंगा, 18/5 हमारे पास बन जाएगा, और ये आपका आंसर दे देगा किसमें, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो लगा जाएगी, मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे तो 18/5 आपका बन जाएगा। अब कैंसिलेशन देख लेना, अगर कैंसिलेशन चेक करनी तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या क्या बन रहा है आपको पता है, ये 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, जिससे भी काटना आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से काट देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा 900, 9 पंजे 45। अगर आप फिर देखिए बेटा, ये 9 से भी कटता है, तो अगर मैं इसको 9 से काटूं तो देखो 9 से काटेगा तो कितना आएगा, दो बारी 9 से कटेगा, देखो 9 चौके 36, कितना बन गया 4, बन जाएगा 45, फिर आपको होता है 9 पंजे 45, ऐसे बन जाएगा। और फिर देखिए अगर आप फिर काटोगे इसको, 9 से काटोगे तो ये 9 से कटेगा 100 आएगा, 9 से कटेगा कितना आएगा बेटा 5, और फिर आप इस 5 को फिर काट सकते हैं, 5 एकम 5, बी पंजा 100। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो लास्ट में क्या बचा आपके पास, 20 गुना 2, यानी 40 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर। कैंसिलेशन देख लेना, आप अपने हिसाब से काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले 5 से काटो, आप 9 से काटो, जो आपको लगता है वैसे करिएगा। आपका जो आंसर हो क्या बन रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी सी आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट कराया मैंने इस टाइप का आपको। अब नेक्स्ट टाइप पे ले जाता हूं। सेकंड टाइप है आपके पास टाइम, सेकंड टाइप क्या आपकी टाइम। अच्छा, टाइम कराने से पहले मैं फिर बता देता हूं, इसका भी एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा देता हूं। टाइम जब भी आपको निकालना होगा बच्चा, जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये कैसे निकलता है, फॉर्मूला एक ही होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालूंगा तो बच्चा कोई नई बात नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए मैं टाइम इधर ले जाऊंगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो ये टाइम आ गया। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं डिस्टेंस यहीं रखूंगा, स्पीड उधर चली जाएगी, तो क्या बनेगा स्पीड इंटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले बनते हैं और एक ही जगह से बनते हैं। दोबारा बता रहा हूं, स्पीड एक फॉर्मूला लर्न कर लेना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना तो टाइम इधर ले जाओ, स्पीड नीचे आ जाएगी। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस यहीं रहने दो, स्पीड उधर चली जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले कहां से निकलते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब फिलहाल बात आते हैं टाइम पे कि टाइम के यूनिट क्या होते हैं। देखो टाइम के जब भी यूनिट होते हैं, मोस्टली बच्चा स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो यूनिट मिलते हैं देखने को मिलते हैं सेकंड, या मिलते हैं मिनट, ठीक है, या फिर आवर, यही होते हैं आपके, इसी में मोस्टली यूनिट्स रहते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा यूनिट जो रहते हैं वो आपके सेकंड में रहते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस के जब भी आप क्वेश्चन मिलेंगे तो मैक्सिमम जो आपको आंसर मिलेगी वो सेकंड में मिलेगी, बहुत रेयर केस होगा कि कहीं आवर में मिलेगा, कहीं मिनट में मिलेगा, सबसे ज्यादा यूनिट किस में रहते हैं आपके सेकंड में। अब देख लेते हैं
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। बताइए 440 मीटर पुल को, लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो चेक कर लेते पहले फॉर्मूले में पुट करता हूं मैं आपको। तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 440 मीटर लंबा पुल है, इनको प्लस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 600। ठीक है, 600 मीटर अपॉन आपके पास आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। आपको अच्छे से पता कि टाइम कभी भी बच्चा ना तो मीटर में होता है और ना ही कभी किलोमीटर में होता है। यानी टाइम की यूनिट मीटर और किलोमीटर में नहीं होती, तो बच्चा ये मीटर और किलोमीटर नहीं दिखना चाहिए आपको, या तो आवर दिखे, मिनट दिखे, सेकंड दिखे। तो हमारे पास एक सिंपल कंसेप्ट वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 600 सेम रखता हूं 90 किलोमीटर पर आवर, देखो 90 किलोमीटर पर आवर को जब मैं चेंज करूंगा तो हमें कन्वर्ट करना आता बेटा 5/18 आता है इसकी जगह। क्या ना था, ये बनना था आपका, क्या बनना था 5/18 और क्या बनना था मीटर पर सेकंड, ऐसे बनना था। ठीक है, और अगर यहां से देखिए मीटर से मीटर कट गया। अब आपको पता है यहाँ दो तरीके, आप इसको काट भी सकते हो, नहीं तो ये नंबर ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 600 एज इट इज रखूं, 90 एज इट इज रखूं, तो ये 5/18 ऊपर जाके क्या बनेगा 18/5। और आपको अच्छे से पता सिर्फ यूनिट क्या बचे आपके पास, सेकंड बचे। ठीक है, अब कैंसिलेशन करो, 0 से काटेंगे 0, 9 से काटेंगे तो ये 2 आएगा और 5 से काटेंगे तो ये 12 आएगा, 12 पंजे 60। तो 12 गुणा 2 जब करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 24 सेकंड। ये आपका राइट आंसर है, यानी बी आपका क्या है राइट आंसर। अब आपने एक चीज ध्यान देना, जब भी आप टाइम निकाले हो तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पे यूनिट या तो मीटर होगा या किलोमीटर भी हो सकता है। तो देखो बच्चा, अगर आपका मान लेते हैं कि अगर ये मीटर पर सेकंड में होती स्पीड, मीटर पर सेकंड में होती, तो मीटर से मीटर क्या होता कैंसिल, तब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये मीटर और ये किलोमीटर पर आवर है तो ये बदलने की जरूरत पड़ेगी आपको। बस यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, अगर यहाँ पे मीटर से मीटर कट रहा है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ये किलोमीटर पर आवर और ये मीटर है तो इसको बदलना है, और बदलेगे भी कैसे, इतना लंबा नहीं खींचना, 5/18 नहीं करना। आपने क्या करना है, 600 सेम रखा, 90 सेम रखा। आपको बताइए 5/18 आना था, हमेशा उल्टा कर दो इसका 18/5। अब नेक्स्ट टाइम जब अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो मैं 5/18 यहां नहीं लिखूंगा, सीधा क्या कर दूंगा 18/5, और यहां से सीधी आप कैंसिलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो चलो देखते हैं बच्चा। अब ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 मीटर, और स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड रहेगी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक सिंपल तरीका कि अगर आप 100 मीटर को सेम रखो, 18 को सेम रखिए, ये किलोमीटर पर आवर को जब बदलना है तो सीधा क्या करेंगे, यहां तो 5/18 आना था, ऊपर जाके उल्टा होना था 18/5, और आपका पता मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा सेकंड। तो 18 से 18 कैंसल आउट हो गया, तो 20×50 बन गया। तो आपका जो राइट आंसर बना बच्चा वो बन गया 20 सेकंड, यानी आपका राइट आंसर कितना है 20 सेकंड। डी ऑप्शन आपका क्या हुआ सही। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना बेटा क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि एक ट्रेन है वो 110 मीटर लंबी है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और दूसरी ट्रेन जो 170 मीटर लंबी है, ध्यान से सुनना, दूसरी ट्रेन जो 170 मीटर लंबी है पार करने में कितना समय लगेगा, और जो उसी रास्ते पर खड़ी है। ऐसे समझो इसको कि एक ट्रेन आपकी है, ये चल रही है किस स्पीड से
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक दूसरी ट्रेन है जो कि इसके रास्ते पे खड़ी है, उसकी लंबाई कितनी 170 मीटर है, ठीक है, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी 110 मीटर है। बताइए इस रास्ते पे खड़ी कितने समय में पार करेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, सबसे पहले टाइम निकालना, तो टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए पुट करते हैं, डिस्टेंस है 110 मीटर लंबी ट्रेन एक है, और दूसरी ट्रेन बचा, ध्यान देना ये जो ट्रेन है ये खड़ी है आपको, अगर ये ट्रेन कभी इसके डायरेक्शन में आए तब भी आपका तरीका बदल जाएगा करने का, अगर ये दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाए तब भी इसका तरीका बदल जाएगा, तब अलग तरह के क्वेश्चन है, वो दो अलग से बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये ट्रेन क्या है, ये खड़ी है, तो इसका मतलब अगर ये खड़ी है तो इसकी लंबाई प्लस हो जाएगी इसकी लंबाई में, तब जाके आपकी क्या बनेगी, डिस्टेंस। तो यानी जो डिस्टेंस बन गई 110 प्लस 170, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 280, ठीक है। 110 प्लस 170 करना तो 280 मीटर बन गया, और अपॉन में स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। अब घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या करेंगे शॉर्टकट में 280 लिखेंगे, अपॉन में 60 कर देंगे, किलोमीटर पर आवर को जब बदलेंगे तो आपको पता है 5/18 आना था, ऊपर जाके उल्टा 18/5, और आपका आंसर किस में बचेगा, सिर्फ सेकंड में, ठीक है। अब कैंसिलेशन चेक करते हैं, 0 से 0 काट दीजिएगा, यहाँ 6 दिख रहा है, वहां 18 है तो इसको काट दो, 3 आ रहा है, 5 यहाँ पे है, 28 यहाँ पे तो नहीं कटेगा, और अब आपके पास आंसर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 28 गुणा 3 करिए, तो 28 गुणा 3 करेंगे तो आपके पास 84 आएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा 5। तो देखते इसका आंसर किसमें दिया है, तो इन्होंने पॉइंट में दे रखा है, तो बेटा अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 16 पॉइंट, ठीक है, 80 बन रहा है आपके पास 16.8, तो चेक कर लेते हैं इसका, 16.8 के करीब बनेगा आपके पास, तो ये आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है 16.5, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें जो सीखने का पॉइंट था वो ये था कि जो दूसरी रेलगाड़ी है बच्चा, ये जो रेलगाड़ी है ये क्या है, रुकी हुई है। अगर दो रेलगाड़ियां कभी दोनों की दोनों रेलगाड़ियां मोशन में हो तो ध्यान देना उन क्वेश्चन को ऐसे तरीके से नहीं किया जा सकता, उनका एक अलग तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको आगे, दो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, बताइए 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। फिर वही बात, समय निकालना है, समय का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास कितना बना बेटा, डिस्टेंस है हमारे पास 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये बन जाएगा 5, फिर बन जाएगा 6 7, और ये बन जाएगा आपके पास 2, यानी 275 मीटर बन गई आपके पास, और स्पीड कितनी आपके पास 132 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देख लो आप फिर से, किलोमीटर पर आवर है, आंसर सेकंड में पूछा है तो हमें बदलना है इसको, तो कैसे बदलेंगे, 275 सेम रहेगा, 132 सेम रहेगा, किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर देंगे, तो ये 18/5 बन जाएगा आपके पास, और यहाँ आ गया आपका आंसर किसमें, सेकंड में, ठीक है। अब कैंसिलेशन देख लो, अब कैंसिलेशन में क्लियर सी बात है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो ये कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 5 ये 25 होता है, 2 बच गया, ये फिर से 25 बन गया, तो ये 5 से कटेगा। फिर इसको काट लो, पहले हाफ से देख लो, आप 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, 9 से काटेंगे बेटा 9 एक कम 9, तो कितना बन गया 4, सॉरी 9 से नहीं कटेगा बेटा, ये 9 से नहीं कट रहा, इसको 2 से काट लो, कितना आएगा 9, और 2 से काटेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, एक बन गया 6 दूनी 12, 3 से काटिए इसको कितना बनेगा 2, और 3 से काटेंगे कितना आएगा 3, और अब आपके पास बनेगा, ये कट रहा है बेटा, फिर 11 से काटोगे 2, और 11 से काटोगे कितना आ गया आपके पास
11 पंजे 55, ये आ गया आपके पास 5। अब हमारे पास और कैंसिलेशन हो नहीं रही, तो अब आपके पास जो बना ये 5 थी 15, 15/2 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। तो चेक करिए, अगर पॉइंट में लाना होगा इसको तो ये 7.5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर है बच्चा क्या चीज़, बी। ठीक है, एक बार कैंसिलेशन जरूर चेक कर लेना। मीटर था तो मीटर ही रखा, किलोमीटर पर आवर था तो मैंने चेंज किया। चेंज कैसे किया मैंने, 5/18 का ऊपर 18/5 कर दिया। एक बार कैंसिलेशन देख लेना बेटा, मैंने 5 से काटा तो ये 55 आया था, मैंने इसको 2 से काटा ये 9 आया, 2 से काटने पे 66 आया, मैंने 3 से काटा तो इसको 22 बना, और फिर 2 से 11 से कटा ये बच्चा, फिर 11 से काटा था मैंने, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 5 थी 15/2, ये आपका आंसर आ गया 7.5। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ इसका, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, बताइए 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। चलिए फिर से टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 270 मीटर लंबी ट्रेन है, 180 मीटर लंबा पुल है, तो ये 0 आ गया, 8 7 15 बन गए, 1 आ गया, 3, ये बन गया 450 मीटर। और हमारे पास है स्पीड बच्चा कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है, सेकंड में आपका आंसर चाहिए, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो अगर ध्यान से देखेंगे मीटर से मीटर क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो यानी ऑलरेडी सेकंड बच गया, तो यहाँ पे बदलने की जरूरत है नहीं। बदलने की जरूरत तब पड़ती है बच्चा, अगर ये किलोमीटर पर आवर होता, ये मीटर होता, तो हमें बदलने की जरूरत पड़नी थी, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 15 थी 45, तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना बन गया, 15 सेकंड, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है काफी क्वेश्चन इस टाइप के, क्योंकि इजी टाइप है बच्चा, भी थोड़ी आगे जैसे जैसे चलते रहेगा आपके जो टाइप का लेवल है वो बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट टाइप जो है, अगली टाइप है आपके पास डिस्टेंस, यानी अब हम क्या निकालेंगे, दूरी। अब दूरी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दूरी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहेगा आपका स्पीड इनटू टाइम। यानी अब जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे कंसेप्ट पे, वो क्या चलेगा, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान देना बेटा, जो डिस्टेंस होती है स्पीड टाइम चैप्टर में, जो डिस्टेंस होती है वो मोस्टली या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में ही मिलेगी, यानी इसी में ही आपके आंसर हो गए। स्पीड टाइम डिस्टेंस रेलगाड़ी के क्वेश्चन जितने भी होते हैं मोस्टली जो इसके आंसर होते हैं डिस्टेंस के, वो किस में होते हैं, या तो किलोमीटर या फिर मीटर। तो और बदलने का तरीका वही है, 5/18, 18/5, वही कंसेप्ट चलेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वो हम बेसिक का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है, 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, हमें निकालनी 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। दूरी का पहले फॉर्मूला देखते हैं, दूरी बराबर है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड का जो हम यूज करेंगे, स्पीड कितनी है हमारे पास, 75 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास स्पीड है। और हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना दिया बच्चा, 45 मिनट्स। ठीक, ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस भी किस में पूछी इन्होंने, किलोमीटर में, तो इसका मतलब हमें किलोमीटर नहीं चेंज करना, किलोमीटर सेम रखेंगे। हमें बदलना है बच्चा, डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर में, हमें मिनट और आवर यानी टाइम के यूनिट नहीं चाहिए। तो या तो मिनट को चेंज करो ताकि आवर से आवर कट जाए, या फिर आवर को मिनट में चेंज करो ताकि मिनट से मिनट कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं क्या करूं, 75 किलोमीटर को सेम रखूं। वैसे बेस्ट तरीका होता है बेटा, जब भी बदलने हो ना, मिनट को बदले कि आवर को बदले, कई बच्चे सोचते हैं सर किसको बदले, बेटर क्या रहेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो बड़े यूनिट होते हैं उनको हमेशा छोटे बनाया करो, क्योंकि उनको ईजी होता है छोटा बनाना। तो जैसे आवर है, तो अगर मैं आवर का मिनट बनाऊं तो मैं यहाँ 60 लिख दूं, ये मिनट में हो जाएगा कन्वर्ट। और अगर मिनट का आवर बनाना हो तो आपको होता है छोटे यूनिट को जब बड़ा बनाना हो तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, आंसर तब भी वही आएगा, पर ध्यान देना, बाकी चॉइस अपनी होती है, पर जब भी आपने यूनिट बदलने हो तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज कर दिया करो। तो मैंने क्या किया, 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख दिया,
और आगे आपके पास 45 मिनट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ऐसे करने से क्या हुआ, आपके पास मिनट से मिनट आपके कैंसिल हो गया और आपका आंसर सिर्फ क्या बचा, किलोमीटर में। तो अगर इसको काटोगे बेटा, 15 से काटोगे 15 चौके 60, 15 से काटोगे 15 तिये 45, ठीक है। और अगर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिये 15, 2 आ गया, 7 तिये 21 और 2 नहीं, ये बन जाएगा 5 तिये 15 का एक आ जाएगा, क्या रही एक आ जाएगी, 7 तिये 21 और एक 22, 22/4, ठीक है। और इसको फिर करेंगे सॉल्व तो 4 से जाएगा बेटा, कितना आएगा, 5 चौके 20, 2 बन गया 25, 6 चौके 24 बन गया 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 56.5 किलोमीटर, राइट आंसर है, चेक करिएगा। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ जो सीखा आप लोगों ने वो चीजें क्या सीखी बेटा, देखो पहले आपने ये सीखा कि यहाँ किलोमीटर में चाहिए था, तो किलोमीटर के साथ कोई छेड़खानी आपने नहीं करी। हमें यहाँ पे मिनट था, यहाँ क्या था, आवर। तो या तो इस मिनट को आवर बनाना था ताकि आवर से आवर क्या हो जाए, कैंसिल, या फिर इस आवर का मिनट बनाना था कि मिनट से मिनट क्या हो जाए, कैंसिल। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जब भी बड़ी यूनिट होगी उसको छोटा बना लेना। एक आवर था, मैंने 60 मिनट डाल दिया, मिनट से मिनट क्या हुआ, कैंसिल, बाकी आपके आगे कैंसिलेशन वर्क था, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन, देखो एक ट्रेन है 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, बताइए 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी, ठीक है। आप इसको चाहो तो वैसे लॉजिकली निकालो, लॉजिक से निकालिएगा, इसका बिना फॉर्मूले से भी निकालना तो लगाया जा सकता है। देखो 750 किलोमीटर ये 15 घंटे में जाती है, यानी 15 घंटे में कितनी जाती है, 750 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 1 आवर निकाल दूं तो क्या आएगा, सामने सामने मैथ्स में करता है, 15 पंजे 75, कितना आएगा, 50 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। और अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है तो आपसे पूछा कितने घंटे, 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनी चली जाएगी, 100 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है, लॉजिकल। और अगर आपने वही फॉर्मूला लगाना है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाले आप, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी कि वो 750 किलोमीटर जाती है 15 घंटे में, तो यानी जो स्पीड बनी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 750 किलोमीटर जाती है बेटा 15 घंटे में, तो ये इसकी स्पीड है, ठीक है। और हमें टाइम कितने घंटे का दे रखा है, 2 घंटे का, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 आवर, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूले से। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आवर से आवर कट गया, 15 पंजे 75 होता है, 50 आ गया, 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका आंसर 100 किलोमीटर बन गया, ठीक है। दोनों तरीके से इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक रेलगाड़ी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो बताइए गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आ जाएगी स्पीड आपके पास, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास टाइम है बेटा 18 सेकंड। अब याद करिएगा, इन्होंने आंसर क्या किया है, इन्होंने बोला कि आप आंसर ना मीटर में बताएं। तो अगर मीटर में बताना है आंसर तो हमें यहाँ क्या चाहिए, मीटर, और मीटर भी चाहिए साथ में, ये सेकंड और आवर भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस ना आवर में होती है ना ही सेकंड में होती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सा कंसेप्ट जो हमने पहले भी पढ़ा है कि हम इस किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5/18, ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी क्या चल रहा है, 18 सेकेंड। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास सेकंड से सेकंड भी कट गया, 18 से 18 भी कट गया, और आपका जो आंसर है वो मीटर ही बच गया, यानी 5 के 20, 200 मीटर, ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। हाँ, अगर बच्चा ऐसा होता कि इसका आंसर ये किलोमीटर में बताता कि भाई किलोमीटर में बताओ आंसर, तो यहाँ सेकंड है, यहाँ आवर है, तो मुझे ये आवर का क्या बनाना पड़ना था, सेकंड,
ताकि सेकंड से सेकंड क्या हो जाए कैंसिल और किलोमीटर क्या रहे आपका सेम रहे। पर यहाँ पे मीटर पर सेकंड करना पड़ा क्योंकि मीटर में आंसर पूछा था, तब मैंने 5/18 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो समझ आओगे का बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसकी तरफ नेक्स्ट चलते बेटा, लास्ट ही क्वेश्चन है अब आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 20 एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए डिस्टेंस अगेन फिर से क्या बन गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारे पास 3 घंटे है। तो हम क्या करेंगे, देखो फिर से बात वही आगे, यूनिट का कंसेप्ट देखिएगा। इन्होंने बोला आंसर किलोमीटर में बताओ, आंसर किस में बताओ, किलोमीटर में। हमारे पास आंसर किस में, मीटर पर सेकंड, और आवर चल रहे हैं यूनिट। तो हमें यहाँ किलोमीटर लाना, तो सोचो किलोमीटर कैसे लाया जा सकता है। अगर आप इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है यहाँ किलोमीटर भी आएगा, नीचे आवर भी आएगा, आवर से आवर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे दोनों काम निकल जाएंगे। आवर से आवर भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर भी किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, 20 एज इट इज 5, इसका जो चेंज करेंगे तो कितना आएगा 18/5, ये बन गया बच्चा अब किलोमीटर, और नीचे आएगा आवर, और साथ में चल रहा है आपका 3 आवर। ठीक है, ऐसे बन गया। तो कैंसिलेशन देखेंगे, आवर से आवर कट गया, 5 से काटोगे कितना आएगा 4। अब हमारे पास बन गया है 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 12 गुना 18 कर दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में आंसर है। तो अगर आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96, कितना बन जाएगा आपके पास 4, तो ये बन गया 9, और ये बन जाएगा 21। ठीक है, 12 कम 12 प्लस 9, ठीक है, तो ये आएगा 216, मल्टीप्लाई कर लेना। अब चेक कर लेते हैं आप लोग आंसर अपना, ये रहा आपका राइट आंसर, कौन सा बचा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे बच्चा। आपकी जो टाइप नंबर कौन सी की अभी हमने, टाइप नंबर ये हुई आपकी 3rd। अच्छा 4 क्वेश्चन एक और कर लेते जरा, ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना जरा इस क्वेश्चन एक बार जरूर चेक कर लेना इसमें। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ट्रेन है, वो 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है, एक पेड़ को पार करती है कितने सेकंड में, 28। और बोल रहा है कि 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है, पार करती है। बताइए उसकी चाल क्या होगी और उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, देख लेना जरा। इसको लॉजिक से करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बेसिक भी बता दूंगा मैं, लॉजिकली देखते हैं पहले इसको। ठीक है, इन्होंने बोला कि 28 सेकंड में क्या करती है वो ट्रेन, एक पेड़ को पार करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ट्रेन कभी पेड़ को पार करे तो यानी वो अपने आप को पार कर रही है, यानी ट्रेन खुद को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, कितने सेकंड में, 28 सेकंड में। फिर बोल रही आगे कि 35 सेकंड में, 35 सेकंड में क्या करती हो, 280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लस खुद को तो पार करेगी करेगी, तो यानी 280 मीटर प्लस खुद की लंबाई को पार करती है कितने समय में, 35 सेकंड में। तो अगर आप यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, देखो लॉजिक ये है कि अगर वो 28 सेकंड में खुद को पार करती है, ठीक है, और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी और खुद को भी पार करती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको जो 7 सेकंड लग रहे हैं वो उस प्लेटफॉर्म की वजह से लग रही है, क्योंकि खुद को तो दोनों साइड पार कर रही है। तो यहाँ पे लॉजिक ये बना कि जो 7 सेकंड का समय इसको लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, 280 मीटर की लंबाई की वजह से लग रहा है, प्लेटफॉर्म की वजह से लग रहा है। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो स्पीड आ गई। तो अगर बच्चा 280 मीटर की लंबाई 7 सेकंड में पार करती है तो क्लियर तो हो गया, 7 चौके 28, यानी उसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। यहां से आंसर आ गया। 7 सेकंड में 280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर रही है, तो स्पीड क्या बन गई, 280/7 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब इन्होंने और भी बोला है कुछ, इन्होंने बोला कि चलो लंबाई भी बताइएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब ट्रेन की लंबाई के लिए आप एक लॉजिक बताओ कि अगर इसका मतलब होता है कि वो 1 सेकंड में 40 मीटर जाती है,
जो उसकी स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वो एक सेकंड में 40 मीटर जाती है। अगर वो एक सेकंड में 40 मीटर जाती है तो मुझे बताइए उसे अपनी लंबाई को पार करने में कितना टाइम लगता है, 28 सेकंड। और अपनी लंबाई को पार करने में अगर 28 सेकंड लगता है तो मुझे बताओ एक सेकंड में 40 जाती होगी तो कितनी जाएगी 28 सेकंड में, यानी डिस्टेंस हमारा जो बनेगा 40 इंटू 28, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। एक सेकंड में 40 मीटर जाती है बेटा, तो अपनी दूरी को पार करने में उसे 28 सेकंड लगते हैं। तो बताओ जो एक सेकंड में इतना जाएगा, 2 मिनट 2 गुना, 3 में 3 गुना, तो 28 सेकंड में 28 गुना कर लीजिएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का 0 कर दीजिएगा, 8 चौके 32, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी आपका आंसर आएगा 11-20। ये आपका ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ चुका होगा। लॉजिक से देख लो एक बार दोबारा। 28 सेकंड में ट्रेन पार करती है अपने आप को, 35 सेकंड में 280 मीटर प्लेटफॉर्म है पर खुद को भी पार करेगी। तो यहां से हमें पता चला कि वो 7 सेकंड का जो टाइम हो 280 की वजह से लग रहा है। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड आ गई। और अगर स्पीड आ गई बच्चा तो आप यहां से और फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम 28 सेकंड है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आएगा 11-20 मीटर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। ये रहा आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, सेम टाइप का है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक ट्रेन है वो 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है और 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है। बताइए ट्रेन की लंबाई क्या कीजिए। यहाँ पे सिर्फ लंबाई निकालनी है, आपको स्पीड नहीं बतानी, ठीक है। फिर वही अप्रोच लगाते हैं, लॉजिक अप्रोच। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, 32 सेकंड में क्या करती हो, 32 सेकंड में बचा ये कर रही है पार एक आदमी को, यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। और 40 सेकंड में क्या करती है वो, 40 सेकंड में वो पार करती है 450 मीटर प्लेटफॉर्म है, और प्लस खुद की लंबाई को तो पार करेगी करेगी, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो 8 सेकंड का गैप है वो इसको किसकी वजह से लग रहा है, 450 मीटर की वजह से। तो यहाँ से मैं अगर स्पीड निकालू बेटा तो 450 मीटर अपॉन में कितना आएगा, 8 सेकंड, ठीक है। ये हमारी स्पीड आ गई। इन्होंने स्पीड पूछी नहीं है तो निकाल के कोई फायदा नहीं हुआ, पर एक चीज देखिएगा, लंबाई बतानी है। तो अब देखो इसका मतलब भी वही है कि वो एक सेकंड में 450/8 मीटर जाती है एक सेकंड में। तो जो एक सेकंड में 450/8 जाता होगा तो बताइए उसे अपनी लंबाई पार करने में 32 सेकंड लगते हैं, तो मल्टीप्लाई 32 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझो ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये आपके पास टाइम है, तो आपको पास डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपकी ये है, कितनी है, 450/8 मीटर पर सेकंड, इंटू टाइम आपको पता है अपनी लंबाई पार करने में 32 सेकंड लेती है, तो यहां मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 32 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड काट दो, 8 चौके 32। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 आ जाएगा, पंचों के 20, 2 बन गया, 4 गुणा 4 16, 16 और 2 कितना आ गया 18, यानी आपका आंसर है 1800। यानी उसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी है, 1800। ये आपका राइट आंसर बचा, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा। तो ये टाइप नंबर कितने में बचा, 3 टाइप्स खत्म हो गई। इसके बाद जो टाइप्स है वह आपका थोड़ा लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं आपका